हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी रसायन विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, अकार्बनिक लवण के गुणात्मक विश्लेषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से किसी दिए गए अकार्बनिक लवण में अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की पहचान की जाती है। और देखिए, आज हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन के परीक्षण के बारे में, यानी किस तरीके से किसी दिए गए कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रयोग 22 और देखिए उद्देश्य क्या है। दिए गए कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन, सल्फर तथा हैलोजन का परीक्षण करना, यानी जो भी हमें कार्बनिक यौगिक दिया गया है उस कार्बनिक यौगिक में हमें नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन का परीक्षण करना है। क्लियर है। सिद्धांत देखिए बच्चों, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर एवं हैलोजन तत्व भी पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, अगर कार्बनिक यौगिक की हम लोग बात करें तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही हैं, इनके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन तत्व भी पाए जाते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, अकार्बनिक यौगिकों के विपरीत कार्बनिक यौगिक में अणु एक दूसरे से सहसंयोजन आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, अतः यह विलयन में आयनित नहीं होते। क्लियर है। इसलिए कार्बनिक यौगिक में उपरोक्त तत्वों की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए इसे सोडियम धातु के साथ संगलित करके आयनित हो सकने वाले सोडियम लवण बनाए जाते हैं। देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है कि कार्बनिक यौगिक में जो ये उपरोक्त तत्व है, उपरोक्त तत्व का मतलब है नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन, तो इनकी उपस्थिति अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, सोडियम धातु के साथ संगलित करके आयनित होने वाले सोडियम लवणों में उनको बदल लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि सोडियम लवण वहाँ बनाए जाते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, कार्बनिक यौगिकों के सोडियम धातु के साथ संगलन में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। तो देखिए, अभिक्रियाओं को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, जब हम सोडियम लवण बनाते हैं तो देखिए क्या अभिक्रिया संपन्न होती है, या हम ये बोल सकते हैं कि सोडियम धातु के साथ क्या क्या अभिक्रिया होती है। तो देखिए Na+C+N, कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई भी कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन भी उपस्थित है, नाइट्रोजन भी उपस्थित है। ठीक है। और जब वो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखिए क्या बनेगा। देखिए बच्चों, Na यानी सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन गर्म करने पे बन गया NaCN। ठीक है, सोडियम साइनाइड बन गया। इसी तरीके से देखिए, सोडियम और सल्फर यानी 2Na+S, इनको गर्म करने पे बन गया Na2S, यानी सल्फाइड बन गया सोडियम का। इसी तरीके से देखिए Na+X, देखिए X का मतलब है हैलोजन, इनको गर्म करने पे बन गए NaX, यानी सोडियम के हैलाइड बन गए। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर X क्या क्या है। X यहाँ पे Cl, Br या I है, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। क्लियर है। यानी इस तरीके से वहाँ पे अभिक्रिया संपन्न होती है। आगे देखिए, यदि कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन एवं सल्फर दोनों उपस्थित हो तो सोडियम साइनेट बनता है। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई कार्बनिक यौगिक ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन भी उपस्थित है और सल्फर भी उपस्थित है, तो उस परिस्थिति में सोडियम से जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, सोडियम साइनेट बनता है। तो देखिए अभिक्रिया सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर, और ये देखिए गर्म करने पे बन गया NaSCN, यानी सोडियम साइनेट। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए, कार्बनिक यौगिक को सोडियम धातु के साथ संगलित करने के पश्चात उपलब्ध पदार्थ को जल में घोलने से बने विलयन को लैसे निष्कर्ष कहते हैं। देखिए जो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जो कार्बनिक यौगिक है उसको सोडियम धातु के साथ संगलित करने के पश्चात हम उस पदार्थ को जल में घोलते हैं, और जल में घोलने पर जो विलयन बनता है उसे क्या कहा जाता है, लैसे विलयन, या हम उसे लैसे निष्कर्ष भी कह सकते हैं। और देखिए बच्चों, इस लैसे निष्कर्ष को सोडियम निष्कर्ष भी कहा जाता है। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, अब देखिए आवश्यक सामग्री। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आवश्यक सामग्री पे नजर डाल लेते हैं। देखिए, चाइना डिश, फनल, तिपाया स्टैंड, सिरेमिक केंद्र वाली जाली, क्रूसिबल टॉक्स, प्रज्वलन नली, परख नलियाँ, कार्बनिक यौगिक 100 ग्राम, आसूत जल 300 मिलीलीटर और मिट्टी के तेल में भंडारित सोडियम धातु आवश्यकता अनुसार। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम ऐसे कार्बनिक यौगिक को लेके चलेंगे जिसमें नाइट्रोजन,
हैलोजन और सल्फर तीनों उपस्थित है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा कार्बनिक यौगिक लेंगे जिसमें ये तीनों तत्व नाइट्रोजन है, सल्फर है और हैलोजन है, तीनों उपस्थित है, और उसी में हम इस परीक्षण को करेंगे या इस प्रैक्टिकल को करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे। अब देखिए बच्चों प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले देखिए इस प्रक्रिया में हमें लय विलयन बनाना पड़ता है। तो समझिए यहाँ पे लय से निष्कर्ष बनाना। और देखिए बच्चों मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि लय से विलयन को लय से निष्कर्ष भी कहा जा सकता है या इसे हम सोडियम निष्कर्ष भी कह सकते हैं। कन्फ्यूजन में नहीं होना है। तो देखिए आगे, सोडियम धातु को निस्यंदन पत्र के बीच सुखा लेते हैं। चाकू की सहायता से इसका छोटा सा टुकड़ा काटकर प्रज्वलन नली में लेते हैं। देखिए बच्चों हमें पता है कि जो सोडियम धातु है वो केरोसिन में भीगी हुई होती है, यानी उसे केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये अति क्रियाशील धातु होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम धातु के टुकड़े को फिल्टर पेपर पे सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद उसके एक छोटे से टुकड़े को प्रज्वलन नली में लेते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, अब प्रज्वलन नली को हल्का सा गर्म कर सोडियम धातु को पिघलाते हैं, फिर इसमें कार्बनिक पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा डालते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रज्वलन नली को हल्का सा गर्म करते हैं जिससे सोडियम धातु पिघल जाती है, और अब हम इसमें कार्बनिक पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा डालते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब प्रज्वलन नली को ज्वाला में गर्म करते हैं। जब यह लाल होने लगे तो इसे चाइना डिश में लिए गए 15 मिलीलीटर आसूत जल में डुबो देते हैं और नली को तोड़ देते हैं। देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, प्रज्वलन नली को ज्वाला में इतना गर्म करते हैं कि वो लाल हो जाए, रक्त तप्त सी हो जाए। फिर और एक हम क्या करते हैं, जो हमारी चाइना डिश होती है, चाइना डिश में हम 15 मिलीलीटर क्या लेते हैं, आसूत जल लेते हैं, और जैसे प्रज्वलन नली लाल हो जाती है तो उस नली को हम चाइना डिश में लिए गए आसूत जल में डाल देते हैं। या तो वो अपने आप टूट जाती है और नहीं टूटती तो हम उसे तोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर विलयन को लगभग 10 मिनट तक गर्म कर निस्यंदित कर लेते हैं। अब इस विलयन को हम 10 मिनट तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद निस्यंदित यानी छान लेते हैं, और इस प्रकार प्राप्त निस्यंद को लय से निष्कर्ष कहते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? तो देखिए बच्चों हम लैब में ये लय से निष्कर्ष बनाना भी समझेंगे कि किस तरीके से लय से निष्कर्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी तो आपको ये स्टेप समझ में आनी चाहिए कि वहाँ पे क्या क्या स्टेप्स होती है। ठीक है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब इस लय से निष्कर्ष में नाइट्रोजन, सल्फर एवं हैलोजन का परीक्षण करते हैं। अब देखिए बच्चों जो हमारा नाइट्रोजन है, सल्फर और हैलोजन है, इनका परीक्षण हम इस लय से निष्कर्ष में ही करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए नाइट्रोजन का परीक्षण। समझिए नाइट्रोजन के परीक्षण को, किस तरीके से नाइट्रोजन का परीक्षण किया जाता है। देखिए बच्चों, देखिए हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों लय से विलयन, हम लय से विलयन लेंगे। लय से विलयन में ताज़ा बने फेरस सल्फेट विलयन की 4-5 बूंदें डालेंगे और गर्म करके ठंडा करने पर, देखिए बच्चों वापस समझिए, हमने लय से विलयन तैयार कर लिया है। इस लय से विलयन में सबसे पहले हम ताज़ा बने फेरस सल्फेट विलयन की 4-5 बूंदें डाल के इसको गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, और देखिए बच्चों हरा अवक्षेप बनता है, यानी नाइट्रोजन हमारी क्या है, उपस्थित है। क्लियर है? इसी तरीके से देखिए उपरोक्त विलयन में, इस उपरोक्त विलयन में NaOH मिलाकर गर्म करते हैं, फिर ठंडा कर तनु H2SO4 डालते हैं, प्लस गर्म करते हैं, और फिर प्लस फेरिक क्लोराइड विलयन मिलाते हैं। क्या होता है, प्रशियन नीला अवक्षेप आता है। कैसा कलर आता है, प्रशियन ब्लू कलर, यानी प्रशियन नीला अवक्षेप आता है। इसका मतलब है हमारी नाइट्रोजन क्या है, उपस्थित। ठीक है, तो देखिए बच्चों इन दोनों प्रयोगों से हमें नाइट्रोजन की उपस्थिति का पता चलता है। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए बच्चों नाइट्रोजन और सल्फर की उपस्थिति का एक साथ परीक्षण, यानी हम नाइट्रोजन और सल्फर की उपस्थिति का एक साथ भी परीक्षण कर सकते हैं। समझिए कैसे करेंगे इसके लिए, यानी किस तरीके से हम एक साथ नाइट्रोजन और सल्फर की उपस्थिति का पता लगाएंगे। देखिए लय से विलयन प्लस तनु HCl प्लस फेरिक क्लोराइड विलयन मिलाने पर क्या होता है, रक्त लाल रंग का उत्पन्न होता है। देखिए जो रक्त लाल रंग है वो उत्पन्न होता है, यानी नाइट्रोजन एवं सल्फर क्या है, उपस्थित है। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए हैलोजन का परीक्षण। अब देखिए बच्चों हम हैलोजन का परीक्षण पढ़ लेते हैं कैसे होता है। यदि कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित हो तो 1 मिलीलीटर लय से निष्कर्ष में सांद्र नाइट्रिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाकर उबालते हैं,
फिर हैलोजन का परीक्षण करते हैं। समझे बच्चों, अगर कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन सल्फर दोनों उपस्थित है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मिलीलीटर लैसे निष्कर्ष में सांद्र नाइट्रिक अम्ल की कुछ बूंदें डालेंगे, उसको उबालेंगे, फिर हैलोजन का परीक्षण करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे हैलोजन का परीक्षण, समझिएगा। देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, विलयन को ठंडा करके, समझिए भाई हमने क्या किया, हमने विलयन को यहाँ पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाकर उबाला है, यानी गर्म है वो विलयन। उसको हम क्या करेंगे, उस विलयन को ठंडा करेंगे और ठंडा करने पर उसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे। देखिए सफ़ेद अवक्षेप बनता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है, यानी अगर वहाँ पे सफ़ेद अवक्षेप बनता है जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है, इसका मतलब हैलोजन में क्लोरीन उपस्थित है, यानी हैलोजन उपस्थित है। लेकिन कौन सी हैलोजन उपस्थित है, क्लोरीन। क्लियर है, आया समझ में यहाँ तक का आपको। आगे देखिए, तो देखिए बच्चों परिणाम क्या निकला, दिए गए कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन सल्फर एवं हैलोजन यानी क्लोरीन उपस्थित है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, परिणाम। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको ये प्रयोग। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों सावधानियां देखिए, लैसे विलयन बनाने के लिए आसूत जल का उपयोग करना चाहिए। देखिए बच्चों लैसे विलयन बनाने के लिए हमें कौन सा वाटर काम में लेना चाहिए, आसूत जल या डिस्टिल वाटर। आगे देखिए, सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील होती है, अतः सावधानी से उपयोग करना चाहिए, इसे हाथ से नहीं छूना चाहिए। उपयोग करने से पहले सोडियम धातु को निशंद पत्र की परतों के बीच रखकर सुखा लेना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गई कुछ सावधानियाँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये प्रयोग आपको समझ में आया होगा। और देखिए बच्चों इसी के साथ हमारे प्रैक्टिकल्स समाप्त हो गए हैं, तो इन प्रैक्टिकल्स को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। और देखिए बच्चों अब हम लैब में चलते हैं, और लैब में जो ये दिया गया जो कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिक में हम नाइट्रोजन सल्फर और क्लोरीन की, यानी जो हैलोजन है क्लोरीन, उसकी पहचान करते हैं। तो चलिए लैब में।